हेलो स्टूडेंट्स, अज के मैथ्स के लैक्चर दे विच मैं तुहाडा स्वागत करदी हाँ। असीं पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स ते असीं शुरू किया सीगा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशनस। सो इस चैप्टर दे विच क्वाड्रेटिक इक्वेशनस दे विच सब तो पहलां असीं गल कीती कि क्वाड्रेटिक इक्वेशनस किहड़ियां हुंदियां ने। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किहड़ी हुंदी है? इक्वेशन जिहदी डिग्री 2 होवे उहनूं आपां क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहंदे। कोई भी इक्वेशन जिहदे च एक वेरीएबल होवे x ते उहदी डिग्री 2 होवे तो बन जाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म असीं कीती सीगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 जिथे कि a नॉन जीरो होवे। उस तो बाद असीं कुछ क्वेश्चनस डिस्कस कीते सी जिहदे विच सानूं एक इक्वेशन दित्ती हुंदी सी ते उस इक्वेशन नूं असीं सॉल्व करना सी। ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ है कि किसी इक्वेशन ਨੂੰ सॉल्व करना है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ वेरीएबल्स ने, ਜਿਵੇਂ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अगर x वेरीएबल है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि 2x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो वेरीएबल x है। सो अगर कोई कहता है कि तुसी इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब तुसी x की वैल्यू कढ़नी है, तो वो वैल्यू किस तरह की वैल्यू होएगी? वो वैल्यू इदा की वैल्यू होएगी जो इस इक्वेशन नू सैटिस्फाई करे। इक्वेशन नू सैटिस्फाई करन तो की मतलब हुंदा है कि जो मैं ये वापस वो x की वैल्यू पुट करा जिहड़ी कि मैं कढ़ी है, तो लैफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आवे तो आप कहांगे कि वो जो वैल्यू है, वो जो सोल्यूशन आया है, वो इस इक्वेशन नू सैटिस्फाई करता है। सो पिछे जो आप क्वेश्चनस डिस्कस किए ने उहदे विच की हुंदा सीगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दित्ती हुंदी सीगी ते आपां उहनूं सॉल्व करदे सीगे। सॉल्व करने दे मैथड सीगे अपने कोल फैक्टराइजेशन मैथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला सी। क्वाड्रेटिक फार्मूले तो बाद असीं डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस कीता सी कि डिस्क्रिमिनेंट की हुंदा सीगा b² माइनस 4ac नूं आपां डिस्क्रिमिनेंट कहने। ते डिस्क्रिमिनेंट तो जिहड़ा अपने कोल d है जो कि b² माइनस 4ac हुंदा है, डिस्क्रिमिनेंट की हैल्प नाल सानू नेचर ऑफ रूट्स पता लगदा सी। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि साडे कोल दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। कदों हुंदा सी वो केस जदों d पॉजिटिव आ जाए तो साडे कोल दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आते सी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। और अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाता सी, ठीक है, d की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 हो जाती सी, d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0, तो असीं कहंदे सी कि साडे कोल केस है 2 इक्वल। सो जदों d पॉजिटिव है उदों भी दो रूट्स आएंगे बट वो डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। एंड जो साढ़े को d की वैल्यू नैगेटिव आ जाए, ठीक है, d लैस दैन 0 आ जाए मतलब d की वैल्यू नैगेटिव आ जाए, तो असं कहने कि सानू कोई भी रियल रूट नहीं मिलते, नो रियल रूट। एंड अस इक्वेशन नू क्वाड्रेटिक इक्वेशन नू सॉल्व नहीं करते। सो पहले दो केसिस दे विच असीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नू सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने लिए साडे कोल क्वाड्रेटिक फार्मूला हुंदा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला की हुंदा है? x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ठीक है। सो ये सारी चीज़ां आपां कर चुके हैं। क्वेश्चन जिहड़े आपां पहलां डिस्कस कीते उहदे विच आपां ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुंदी सी, इस फॉर्म दे विच साडू इक्वेशन बनी हुंदी सी। जो असीं अज डिस्कस करने आ वो साडे कोल इस तरह के क्वेश्चन ने, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चनस ने, ठीक है। एक कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आ, उस प्रॉब्लम नूं असीं सब तो पहलां इक्वेशन च कन्वर्ट करना है तो फिर उस इक्वेशन नूं असीं सॉल्व करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना। सो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही बुक की प्रॉब्लम है, तुहाडी बुक दे विच एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 360 किलोमीटर। ये साडे कोल की दित्ता होया साडा डिस्टेंस। सो अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जा रही है ट्रेन 360 किलोमीटर ने कवर कर लिया। इफ द स्पीड और हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, और कहता कि जे उस जिन्नी स्पीड ते ट्रेन चल रही है अगर उस स्पीड नालों मैं 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होर इनक्रीज करदा तो इट विल टेक 1 आवर लैस फॉर द सेम जर्नी। तो सेम डिस्टेंस के लिए उन्होंने 1 घंटा घट लगेगा। मतलब पहला कोई स्पीड ते ट्रेन चल रही है तो उन्हें 360 का डिस्टेंस कवर किया, फिर वो कहता जिवें उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर वधा दा तो उन्हें 1 घंटा घट लगूगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो तुसीं फाइंड करो, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, भी ट्रेन किहड़ी स्पीड ते चल रही है, ये आपां फाइंड करना है।
ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਲੈਟ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰੇਨ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन जो फाइंड करनी है उन्होंने वेरिएबल मान लिया। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। हुण जदों आपां इनक्रीज करनी है स्पीड तो वो कितनी होगी, इनक्रीज्ड स्पीड। वो कहता है कि जिन्नी भी उसकी स्पीड है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, कि जिन्नी स्पीड ते चल रही है उस स्पीड नालों जे 5 किलोमीटर पर आवर आप उसकी स्पीड वधा दी, मतलब जिन्नी स्पीड चल रही है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये साडा नवी स्पीड होगी। ये साडी इनिशियल स्पीड सी जिहदे ते ट्रेन चल रही सी। उस तो बाद जदों असीं स्पीड वधाती तो कितनी वधाई है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर। सो आपां ऐड करता x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। हुण साडे कोल टाइम, डिस्टेंस ते स्पीड का फार्मूला हुंदा है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस सानू दिता होया है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर। सो अगर जदों ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है तो उन्होंने मैं दिनी है t1 टाइम, ठीक है। t1 टाइम डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितनी है x। t1 टाइम कदों लै रही है ट्रेन, जदों वो x स्पीड के नाल चल रही है उदों उन्होंने t1 टाइम लग रहा है। t2 टाइम कदों लै रही है वही ट्रेन, जदों वो इनक्रीज स्पीड है अपनी जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। सो दो टाइम आ गया अपने को t1 t2। ਹੁਣ t1 t2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, if the speed had been 5 kilometer more it would have taken 1 hour less for the same journey। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾਤੀ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਘਟ ਗਿਆ, मतलब ਆ टाइम घट है, मतलब t2 is less than t1, क्योंकि ਜਦੋਂ स्पीड इंक्रीज करती तो टाइम डिक्रीज हो गया, स्पीड बढ़ जूगी तो टाइम घट लगूगा वही जर्नी कंप्लीट करने लिए। सो t2 t1 नालों घट है और इन्हां च गैप कितना, डिफरेंस कितना वा 1 घंटे का, 1 आवर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्हां दोनों टाइम्स दे विच वड्डी वैल्यू जो आपां छोटी वैल्यू माइनस करते हैं t1 माइनस t2 कितना गैप है, 1 घंटे का गैप है, ठीक है। t1 कितनी वैल्यू है 360 अपॉन x, तो t2 कितनी वैल्यू है 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। सो ये साडी इक्वेशन बन गई जिन्हों अगे असीं हजे क्वाड्रैटिक दे विच कन्वर्ट करना है। सो आपां दोबारा रिवाइज करते हैं कि असीं इत्थों तक किद्दां पहुंचे। क्वेश्चन सानूं दिता होया सी कि कोई ट्रेन है वो 360 किलोमीटर का उन्हें सफ़र तय करना है, जदों उसकी स्पीड x किलोमीटर है उदों उन्होंने टाइम लगता t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 360 डिस्टेंस है तो स्पीड x है, उदों 1 घंटे टाइम लगे t1। जदों आपां उहदी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर वधाती तो उन्होंने टाइम लगे t2, ठीक है। तो t2 ते t1 दे विच डिफरेंस कितना वा 1 घंटे का, क्योंकि ये टाइम घट है, 1 घंटा उन्होंने घट लगूगा। सो t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 1। वड्डे वाले टाइम चो ज़्यादा टाइम इनू लग रहा है, सो ज़्यादा टाइम चो छोटा वाला टाइम माइनस करांगे तो 1 घंटे का गैप आएगा। सो 360 अपॉन x माइनस 360 x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 वैल्यूज पुट करती हैं। हुण आपां इनू इक्वेशन बनाने क्वाड्रैटिक 360 दोनों दे विच आ रहा, मैं 360 नू कॉमन कढ लैंदी हां, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। सो जो इस तरफ 360 है जो मैं इनू नीचे लेके जाऊँगी, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 360, ठीक है। एलसीएम लईए इन्हां दा, x भी आ जाएगा x प्लस 5 भी आ जाएगा। हुण इहदे कोल x हैगा वा, x प्लस 5 नहीं हैगा तो इधर आ जाएगा x प्लस 5 माइनस इहदे कोल x प्लस 5 है, x नहीं है, सो x आ गया। माइनस द x ते प्लस द x अपने आप नू कैंसल कर देंगे। सो की रह गया साडे कोल 5 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 360। हुण आपां इन्हां नू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 360 नू 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरफ x प्लस
सो जो अपन हम सॉल्व करांगे 5 ਨੂੰ 360 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1800 ਤੇ ਉਸ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ x ਨੂੰ x ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x² ਫਿਰ ਇਸੇ x ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 5x ठीक है। सो अपन कुछ लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अपन इन्हें ठीक करके लिख लांगे x² + 5x - 1800 इज इक्वल्स टू इस इक्वेशन दी सैटिंग कर ली 1800 इस तरफ से इधर लै गए -1800 इधर इक्वल्स टू 0। सो की बन गया x² + 5x - 1800 इज इक्वल्स टू 0। ये अपने को आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਦ ਸਕੁਆਇਰ ਮੈਥਡ ਤੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਦ ਸਕੁਆਇਰ ਮੈਥਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ करके तुसीं देखना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। सिमिलरली जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लाओगे तो भी कैलकुलेशन औखी हो जाएगी। सो मैं कोशिश करूँगी मैं इनू फैक्टराइजेशन मैथड नाल करांगी। उस तो पहले आप एक बार रिवाइज कर लेना कि कीता सीगा क्योंकि मैं हुण इरेज करन लगी हाँ। डिस्टेंसेस आ गए T1 T2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 ते T2 दे विच डिफरेंस हैगा 1 किलोमीटर का सानू क्वेश्चन दे विच गिवन है। सारा कुछ क्वेश्चन दे विच गिवन है, सिर्फ क्वेश्चन नू समझ के उन्होंने लिखण दी कोशिश किवें करनी है वो आपां देखना है। सो T1 - T2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ 360 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ 1/x - 1/x + 5 = 1 ਆ ਗਿਆ। 360 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ x + 5 ਇਹਦੇ ਕੋਲ x ਪਿਆ ਹੈ x + 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ x + 5 ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ x + 5 ਹੈਗਾ ਪਰ x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ x ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 1/360। ਸੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ x ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਬਚ ਗਿਆ 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 × 360 तो इधर x तो x + 5 उन्होंने सॉल्व कर लिया तो साढ़े को आ गया x² + 5x - 1800 = 0 साडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हुण आपां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं सॉल्व करते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन मैथड। हाँ जी बच्चों, सो हुण देखो जिहड़ी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपां इहनूं सॉल्व करना ताकि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाए। फैक्टराइजेशन मैथड च असीं की करते हुंदे आ सानूं इस तरह के P ते Q चाहिए ने कि उन्होंने मल्टीप्लाई करिए तो 1800 बने तो उन्होंने प्लस या माइनस करिए तो साढ़े को 5x बने। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आप 1800 दे हुण फैक्टर्स लिखने की कोशिश करांगे। सब तो पहला 1800 दी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 1800 दी आप प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं 2 तो स्टार्ट करांगे क्योंकि 2 सब तो छोटा प्राइम नंबर है अपने को। 2 तो स्टार्ट किया 2 9s are 18 हुंदा है नाल दो जीरोस लग गए। फिर 2 दे 3 दे टेबल ते कर लेने 3 3s are 9 हुंदा है नाल दो जीरोस लग गए। फिर 3 दे टेबल ते कर लेने 100 आ गया 3 1s are 3 नाल दो जीरोस लग गए। हुण 100 नूं 2 दे टेबल ते कर लिए 50 बन जाएगा। फिर 2 दे टेबल ते कर लिए 25 बन जाएगा। सो मैं 1800 दे फैक्टर्स बनाते 1800 नूं प्राइम फैक्टर्स दे विच तोड़ लिया। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ 1800 ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 1800 ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ 5x ਬਣ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 3 3s are 9 ਤੇ 9 4s are 3 3s are 9 9 5s are 45। ठीक है, 3 3s are 9 ਤੇ 9 5s are 45 2 2s are 4 4 2s are 8 8 5s are 40। ठीक है, सो आप मल्टीप्लाई करके खुद सैटिंग करनी होंगी है कि जिमें 9 9s are 45 बन गया 9 5s are 45 बन गया 2 2s are 4 4 2s are 8 तो 8 5s are 40 बन गया। तो जो मैं 45 - 40 करा तो मेरे को 5 बचता है। ठीक है, सो इस तरह की मैनिपुलेशन ये फैक्टर्स तुसीं खुद बनाने होंगे मल्टीप्लाई करके देखना होंगे भी कित्थे मेरे को इस तरह का नंबर बन रहा। सो हुण इहदे आपां फैक्टर्स लिख सकते हैं x² + 45x - 40x ताकि मेरे को जो मैं 45x - 40x करा तो आंसर 5x आ गया -1800 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन कर लिया इन्हां चों
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ 1x ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ 45 ਮਾਈਨਸ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਟਰਮ 40। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 40x, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 40 × 45 और 1800 बनेगा, तो साइन माइनस का, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। एक बार साइन जरूर चेक कर लें। सो हम अपने को x + 45 x + 45 कॉमन आ गया, x + 45 ते x - 40 = 0। ये दो फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर्स ਨੂੰ ਹੁਣ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ x + 45 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ x - 40 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। सो ए वाला 45 जो उस तरफ जाएगा ये बन जाएगा माइनस का 45, ठीक है, एंड ए वाला 40 जो उस तरफ जाएगा ये बन जाएगा 40 पॉजिटिव 40। सो साढ़े को एक्स दी दो वैल्यूज आ गई, एक -45 ते एक 40। जिस तरह से पिछले लैक्चर दे विच क्वेश्चन कीता सीगा स्पीड वाला, जो भी स्पीड अपने को नैगेटिव नहीं हो सकती, सो ए वाली वैल्यू ना आप रिजेक्ट कर देंगे, असीं कहांगे कि रिजेक्टेड, क्योंकि स्पीड नैगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड नैगेटिव क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप हमेशा अगे वाल जाने जो भी रेस देने हो, कभी भी रेस दे के तुम पिछे तो नहीं जाते। सो स्पीड नैगेटिव नहीं हो सकती, और x = 40 एक पॉजिटिव वैल्यू है। सो x = 40 इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया है। ਇਹਦਾ मतलब कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी सी शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ 40 km/h, ठीक है। सो तुसीं देखिया कि किस तरह क्वेश्चन सीगा, उन्होंने आप मैन्यूपलेट करके इक्वेशन बनाए, फिर इक्वेशन के फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बनाने तो बाद दो फैक्टर्स अलग बनाने तो बाद उन्होंने 0 के नाल इक्वेट करके दो वैल्यूज आ गया, नैगेटिव वैल्यू नूं रिजेक्ट करता, पॉजिटिव वैल्यू रख ली, तो पॉजिटिव वैल्यू साडी इस क्वेश्चन का आंसर आई। सो इसका मतलब कि स्पीड कितनी सी ट्रेन की 40 km/h। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुसीं नोट कर लेना और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह एक होर क्वेश्चन है, वो भी सेम यही ट्रेन वाला कंसैप्ट होंदा वा। तुसीं T1 T2 कढ़ने हैं, दोनों के देख लेना कि T1 T2 दे अगर अद्धे घंटे का गैप है, जिवें इस क्वेश्चन के 1 घंटे का गैप सी, तो असीं लिखिया सीगा T1 - T2 = 1 आवर। सो अगर अद्धे घंटे का गैप है, मतलब 30 मिनट का गैप है, तो तुसीं हाफ आवर लिखोगे, ठीक है। सो उन्होंने हाफ नाल फिर सॉल्व करना है। सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी 2 घंटे का गैप दे सकते हैं, किसी 3 घंटे का गैप दे सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक चैप्टर दे विच जिन्ने भी इस तरह के क्वेश्चन ने, स्टेटमेंट सम्स ने, वो सारे इंपॉर्टेंट ने, तो सब तो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी यही है। इस क्वेश्चन दे विचों इस चैप्टर दे विचों क्वेश्चन जरूर आना पेपर दे विच, और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तुसीं इस चैप्टर चों वधिया नंबर लै सकते हो अगर तुसीं इहदी प्रैक्टिस करते हो। सो हुण आपां एक होर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस तरह का। हाँ जी बच्चों, देखो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन की है, बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30, ठीक है। कोई बच्चा है शिफाली, कोई उसका क्लास टेस्ट होया, वो मार्क्स दसे नहीं, ठीक है। मार्क्स तो हम आप मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30, मतलब कि मैथ तो इंग्लिश दोनों च नंबर मिला के वो 30 मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या वा सम, मतलब दोनों का जोड़ करके मैथ्स ते इंग्लिश के मार्क्स का 30 नंबर बन रहे हो, ठीक है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, वो कहता कि जे वो मैथ्स दे विच 2 नंबर ज़्यादा आए होंगे, एंड 3 मार्क्स लैस इन इंग्लिश, तो जे इंग्लिश के 3 नंबर घट आए होंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो उन्होंने नंबर्स जो आप मल्टीप्लाई करांगे तो वो 210 बनना सी, 210। की कहता कि अगर मैथ्स के 2 नंबर ज़्यादा आए होंगे तो इंग्लिश 3 नंबर घट आते, तो जो उन्होंने मल्टीप्लाई करिए तो 210 आंसर आना सी। फिर वो कहता फाइंड दी मार्क्स इन दी 2 सब्जैक्ट्स, कि तुसीं दसो कि इंग्लिश कितने नंबर ने तो मैथ्स कितने नंबर ने। सो इस क्वेश्चन के उन्हें आपको डायरैक्टली नहीं दसिया कि इंग्लिश इन्ने नंबर ने या मैथ्स इन्ने नंबर ने, उन्हें सानू एक रिलेशन बना के देता, ठीक है, कि उन्होंने मार्क्स का सम ये बन रहा, तो जो उन्होंने नंबरों के कोई नंबर आप घटाने या ऐड करते हैं तो उन्होंने प्रोडक्ट ये बन रहा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने तो बाद, ठीक है। तो तुसीं ये दसना है कि वो मैथ्स कितने नंबर ने तो इंग्लिश कितने नंबर ने। सो अगेन जो चीज़ फाइंड करनी है उन्होंने आप वेरीएबल मान लांगे।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ x ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੈਥਸ ਨੂੰ x ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ y ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ x। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਮੈਥਸ, ਕਿ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ x ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾ 30 ਮਾਈਨਸ x। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਰਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ? 30 ਮਾਈਨਸ x, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਥ ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 30 ਬਣਦਾ। ਜੇ ਮੈਥ x ਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 30 ਤੇ ਇਸ x ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਿਆ 30 ਮਾਈਨਸ x। ਸੋ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ 30 ਮਾਈਨਸ x। ਨਾਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ A to Q, according to question, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? had she got 2 marks more in math, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ and 3 marks less in English, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 3 ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? 200। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਥਸ ਨੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ 3 ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ 210। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦੀ 2 ਸਬਜੈਕਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x + 2 ਅੱਧੇ ਹੈਗਾ, 30 - 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ 27 - x। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। x 27 - x ਪਲੱਸ 2 27 - x। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ x ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ ਆ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 27x - x² ਪਲੱਸ 27 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 54। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। 27 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਇਹ 54 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 210। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ x² ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਓ, 27x ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2x ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋ। 27x ਚੋਂ ਮੈਂ 2x ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ 25x ਪਲੱਸ 54। ਜਿਹੜਾ 210 ਉਸ ਤਰਫ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 210 ਤੇ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। -x² ਪਲੱਸ 25x ਮਾਈਨਸ 210 ਚੋਂ 54 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -156 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। -156 ਕਿਉਂਕਿ 210 ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x²। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ। 156 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ 78 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 156 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 2 ਤੇ 78 ਆ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ 2 ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 3 ਤੇ 13 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰਸ 2 2s are 4 ਤੇ 4 3s are ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 12 ਤੇ 1 13। 12 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 156 ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 3
प्लस 2 4 3 4 5 ਤੇ 2 25। सो मेरे को दो फैक्टर्स आ गए, एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156, बिकॉज माइनस 13 माइनस 12x की बन जाएगा माइनस द 25x। कॉमन कर लिया ना, जो x ਨੂੰ कॉमन ਕੱਢਿਆ x माइनस 13, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ कॉमन कर लो, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो एक बार, साइन की गड़बड़ता नहीं है, माइनस 12x बन रहा है, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, सो ठीक है। सो x माइनस 13 एक फैक्टर बन गया, एक फैक्टर बन गया, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स आ गए, दोनों ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। x इज माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 ਤਾਂ x इज इक्वल्स टू 13 आंसर आ गया। तो इस तरफ x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 12 आंसर आ गया। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ x ਨੇ, ਇੱਕ x इज इक्वल्स टू 13 ਤੇ x इज इक्वल्स टू 12। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ? तो 30 माइनस एक्स है, मतलब 30 माइनस 13 वो बन जाएगा 17, ठीक है। इफ मैथ्स दे विच अगर ਉਹਦੇ 12 मार्क्स आते हैं, जो कि साडा सेकंड सोल्यूशन है, तो इंग्लिश कितने होंगे? तो 12 आएगा, 30 माइनस 12 इज विल बी इक्वल टू 18 आंसर आ जाएगा। साडे कोल दो आंसर आ गए कि अगर ਉਹਦੇ 13 मार्क्स मैथ्स ने तो इंग्लिश 'ਚ ਉਹਦੇ 17 है, इन्हां दोनों ਨੂੰ मल्टीप्लाई करन ते भी 210 बनता है। इस इक्वेशन पुट करन तो बाद भी ये 210 बनेगा। और अगर मैथ्स 'ਚ 12 ने तो इंग्लिश दे विच 18 मार्क्स है। सो ये साडा आंसर आ गया इस प्रॉब्लम का, ठीक है। सो मैथमैटिक्स दे विच जिवें आपां थर्ड चैप्टर कीता, फिर आपां फोर्थ चैप्टर कीता, हरेक चैप्टर दे विच आपां की कर रहे हैं कि आपां नूं प्रॉब्लम दित्ती हुंदी है स्टेटमेंट दे विच, ओहदी इक्वेशन बना लैंदे हैं। सो इक्वेशनस अपने कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है पहला आपां ओहदी इक्वेशन बना लांगे, उस इक्वेशन नूं सॉल्व करन दे अपने कोल बहुत सारे मैथड ने। पिछे ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ थर्ड चैप्टर ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ x y, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 10th ਕਰ ਲਾਂਗੇ, +1 +2 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ करना सीखते हैं? क्योंकि अगर सानू कोई भी स्टेटमेंट कोई भी क्वेश्चन दिता होगा तो उस क्वेश्चन ਨੂੰ इक्वेशन बना के फिर ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरह के होर भी बहुत सारे क्वेश्चन ने जो ਤੁਹਾਡੀ बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ प्रैक्टिस ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एक नेक्स्ट सेम स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन की है, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं ਆਪਾਂ। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, कोई दो फ्रेंड्स ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ एज का सम कर रहे, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मान लो राम ते श्याम दो फ्रेंड्स ने, राम ते श्याम, उन्हां दी एज का सम कितना वा? 20 ईयर्स, ठीक है। 20 ईयर्स उन्हां दी एज का सम है। 4 ईयर्स अगो मतलब 4 साल पहला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 48 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? सब तो पहला तो ये चेक करना है कि ये सिचुएशन जो है पॉसिबल है या नहीं। इफ यस डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करके ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रेजेंट एज ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜਸ ਦਾ ਸਮ 20 ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 4 ईयर्स पहला कितना बन रहा सीगा 48। सो सब तो पहला वेरीएबल मान लेना, जिहड़ी चीज़ नूं सॉल्व करना आपां उहनूं वेरीएबल मान लेना। इत्थे आपां करदे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो अपने कोल एक ही वेरीएबल आऊगा। सो मैं मान लैनी है लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू x ईयर्स।
दो फ्रेंड्स ने, एक ਨੂੰ मैं नाम देता फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड दी प्रेजेंट एज मान ली x ईयर्स, तो सैकेंड फ्रेंड दी प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ सैकेंड फ्रेंड कितनी होएगी, सानू दिता है कि अगर फर्स्ट फ्रेंड है, मान लो राम फर्स्ट फ्रेंड है तो शाम सैकेंड फ्रेंड है, इन्हों मैं x मान लिया, तो सैकेंड फ्रेंड दी कितनी होएगी 20 माइनस x, सो 20 माइनस x ईयर्स। अगे वो कहता है 4 years अगो, 4 साल पहला निकाल रहे हैं, सो 4 years अगो, 4 साल पहला फर्स्ट फ्रेंड दी एज कितनी होएगी, क्योंकि हुण ओहदी एज x है तो 4 साल पहला 4 माइनस कर दी ओहदी एज चो, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट एज ओहदी x आ तो 4 साल पहला मतलब ओहदी एज चो x 4 माइनस कर दी, x माइनस 4 years। सिमिलरली 4 साल पहला अगर आपां एज कड्ढनी होवे सैकेंड फ्रेंड दी तो की होएगी, जिन्नी ओहदी प्रेजेंट एज है ओहदे चो 4 माइनस कर दो, तो 20 माइनस 4 की बन जाएगा 16 माइनस x, ठीक है। सो 4 years अगो वाली एजेस कर ली। रिलेशन की दिता हो कहंदा 4 years अगो जो भी उन्हां दी एज सी, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, जो भी 4 साल पहला उन्हां दी एज सी ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 48 ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 48 ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। x into 16 की बन जाएगा 16x, फिर x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ x स्क्वायर माइनस ਦਾ 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। सो इन्हों ठीक करके लिखेंगे 16x प्लस 4x की बन जाएगा 20x माइनस 64 इज इक्वल्स टू 48। इस 48 में इधर ले आने हैं, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ठीक करके लिखते हैं। ठीक करके लिखने का मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर है वो अगे जो माइनस आ उन्होंने आप प्लस च बना दी। वो किद्दां बनावांगे, सारी इक्वेशन नू -1 नाल मल्टीप्लाई कर दो। सो -1 नू जो -1 नाल मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा प्लस, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, अगेन माइनस प्लस माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। सो ये साडे कोल इक्वेशन आ गई। इस तरफ 0 ही रहूगा क्योंकि 0 × -1 0 ही बनूगा। सो साडे कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हुण आपां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं सॉल्व करते हैं। आपां इहनूं सॉल्व करन तो पहलां चैक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी चैक करने लई मतलब आपां ये चैक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रूट्स पॉसिबल हैगे ने। रूट्स किवें चैक करदे आं आपां, डिस्क्रिमिनेंट दे नाल, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट दा फॉर्मूला की हुंदा अपने कोल b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होंदा b² माइनस 4ac। अगर तो अपनी d की वैल्यू इक्वल टू 0 आई, इसका मतलब साढ़े कोल वैल्यू आएगी x की, क्योंकि अपने कोल 2 इक्वल रूट्स वाला केस बनता है। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स वाला केस बनेगा। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब नो रियल रूट्स वाला केस बनूगा। सो आपां जो चेक करना कि कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो आपां डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प नाल चेक करांगे इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशनस की गल कर रहे हैं। सो पहला आप इन्हों कंपेयर कर लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगी है क्वाड्रेटिक। कंपेयर करांगे तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -20 तो c की वैल्यू आ गई 112। सो आप फॉर्मूले दे विच पुट कर देंगे। फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू b² माइनस का 4ac। b² b कितना है -20, -20 दा स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a हैगा 1 ते c हैगा 112, ठीक है। b² -20 का स्क्वेयर माइनस 4 a 1 है, c 112 है। अगे नूं सॉल्व कर दी।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ -20 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 20 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋਗੇ 2 2 ज़ा 4 ਤੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 448 ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 48। ਸੋ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਨੈਗੇਟਿਵ मतलब नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब है कि ये जो साडे कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ रूट्स मिलने ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਸ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ਨੂੰ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ਸਾਨੂੰ रियल रूट्स नहीं मिलने। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब कि ये जो सिचुएशन है इट इज नॉट पॉसिबल। ਉਹਨੇ क्वेश्चन पूछा कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। सो ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि फॉलोइंग सिचुएशन कि जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ सिचुएशन ਦਿੱਤੀ ਹੈ फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो इस तरह के क्वेश्चन भी अपन पूछे जा सकते हैं जिहदे विच एक सिचुएशन दी है। हो सकता है कि उस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, हो सकता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपां ना सॉल्व कर सके। कितना कितना टू फ्रेंड्स की एज दी सी, प्रेजेंट एज का सम दिता सीगा 20। फर्स्ट फ्रेंड की एज आपां मान ली x, सैकेंड फ्रेंड की कितनी 20 माइनस x। 4 ईयर्स अगो कितनी एज होगी फर्स्ट फ्रेंड की, तो वो एज चो 4 साल माइनस करते। सैकेंड फ्रेंड की एज सी, वो 4 साल माइनस करते बन गया 16 माइनस x ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा कि 4 ईयर्स अगो जिन्नी उन्होंने एज है जो उन्होंने प्रोडक्ट करो तो 48 बनता है। इनू तुसी सॉल्व किया, ये साडे कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। जो आप चैक करना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करांगे। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करने लिए पहले इनू कंपेयर करके ए बी सी दी वैल्यूज़ कर ली। ए बी सी दी वैल्यूज़ फॉर्मूले दे विच पुट कर देनी है। सो फॉर्मूले दे विच जो आप वैल्यूज़ पुट कीतियां b² माइनस सारियां वैल्यूज़ पुट कीतियां, इत्थे 400 आ गया, इत्थे माइनस 448 आ गया, सॉल्व किया माइनस 48 बन गया। सो डिस्क्रिमिनेंट साडा नेगेटिव आ गया। नेगेटिव वाला केस हुंदा है नो रियल रूट्स का। सो असीं कह सकते हैं कि फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो इस तरह के होर भी क्वेश्चनस ने जो तुहाडी बुक दे विच दिते हुए हैं, उन्होंने क्वेश्चनस नूं तुसीं सॉल्व करो, उन्होंने प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर की जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पेपर दे विच तुहानूं उन्ना ही ज़्यादा ईजी होएगा सॉल्व करना। ठीक है, सो इस चैप्टर दे विचों तुसीं बहुत सारे मार्क्स लै सकते हो अगर तुसीं इन्हां दी प्रैक्टिस करदे हो। क्वेश्चनस जिन्ने भी बुक दे विच दिते हुए हैं वो सारिआं नूं अपने हत्थ नाल सॉल्व करके देखना है तुसीं। सो इस तो अगे असीं शुरू करांगे साडा अगला चैप्टर साडे अगले लैक्चर दे विच। थैंक यू।